तो संत, क्या नाम बताएं, संत वैलेंटाइन, उन्होंने प्रेम का खूब प्रचार किया कि नहीं, सैनिकों को भी प्रेम करने का हक है, उनको भी शादी करने का हक है। शादी एक अलग मैटर है और देश सेवा अलग मैटर है। कोई भी गृहस्थ जीवन में जाएगा भाई, आप किसी को ऐसे रोक थोड़ी सकते हैं। लेकिन जो राजा क्लोडियस द्वितीय था, उसका कहना था नहीं, हम किसी भी कीमत पर सैनिकों को प्रेम करने और शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। और इस बात का खूब विरोध हुआ। उस विरोध में सबसे आगे जो आने वाले थे वो संत वैलेंटाइन थे, और जो कि एक रोमन क्या थे, पादरी थे। चर्च में रहने वाले को पादरी कहते हैं। खूब विरोध किए। तो राजा ने गुस्सा में एक दिन क्या किया है, बोला कि उसको फांसी लटकाओ, ये बहुत ज्यादा हमारा विरोध कर रहा है ना। उस समय तो राजा जो कह दिया मानना है। आदमी उसको क्या किया, फांसी पे लटका दिया। अब लटका दिया तो मर गया। मरे कब, 269 ईस्वी में, और दिन था 14 फरवरी। तो इसीलिए प्रेमी जो है 14 फरवरी को प्रेम दिवस जो मनाते हैं, वो उनके नाम पर, संत वैलेंटाइन के नाम पर मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि वैलेंटाइन डे एक नया शब्द हम लोग ऐसे ही लिख दिए। एक्चुअली में ये तो व्यक्ति का नाम है ना, जिन्होंने प्रेम को बढ़ावा दिया था और उनको जिंदा रखने के लिए, चूंकि वो प्रेम के लिए अपना जान दिए। तो प्रेमी जोड़े ये मानते हैं कि आज जो हम प्रेम कर रहे हैं उसके पीछे संत वैलेंटाइन डे का हमारा बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत, विदेशी कल्चर, ये हमारा कल्चर थोड़ी है। वहां से शुरू हुआ दूसरे देश से तीसरे देश, हमारे देश तक पहुंच गया। आज सब हम लोग जो इस देश में है सब तो विदेशी कल्चर ही फॉलो करता है। 25 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या है, तुलसी दिवस है, हम मनाते हैं क्या है, क्रिसमस। तो हम लोग अपना कल्चर खो दिए और विदेशी कल्चर को प्राप्त कर दिए। तो मालूम हो गया मनाया जाता है ना। चलिए, तो अगर आप कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। यदि आपका मन इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो क्या होगा। अगर आप बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस पाने की प्रक्रिया में आप परेशान हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो फिर वो जीवन क्या है, बेकार है। आप दिन भर में 100 रुपया कमा रहे हैं लेकिन शांति से कमा रहे हैं, उसमें आपका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप दिन भर में 500 कमा रहे हैं लेकिन 500 में आप टेंशन आपका बनल है, तो फिर वो जीवन क्या है, बेकार है। कम कमाएंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन सुकून नींद, रात में जब सोइए ना तो माथा क्या रहे, हल्का रहे। अभी आप लोग पे कोई बोधरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग उस उम्र में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गार्जियन जो होते हैं, आप भी कल बनेंगे तो आपको भी टेंशन होगा। तो बहुत ज्यादा लोड भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लेखक बताते हैं। इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि जीवन क्या है। शिक्षा का यह प्रमुख कार्य नहीं कि आप उस मेधा का उद्घाटन करें जिससे आप समस्त समस्याओं का हल खोज सके। क्या आप जानते हैं कि मेधा क्या है? निसंदेह मेधा वह शक्ति है जिससे आपका भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। यदि आप भयभीत है तो कभी मेधावी, जो भी आज ब्रिलियंट है वो कभी डरा हुआ नहीं रहता। जो मेधावी है वो कभी भयभीत नहीं रहेगा, और अगर आप भयभीत है तो आप कभी मेधावी नहीं रहेंगे। क्योंकि भय के कारण, देखिए